ना। देखो हम लोगों ने रेस्पिरेशन का प्रोसेस कम्प्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। रेस्पिरेशन से पहले हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ था, बिल्कुल जैसा कि याद होगा। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लूकोज जो डाइजेस्टिव मटेरियल था उसको ब्लड में विलाई के द्वारा इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया गया था। और दूसरा लंग्स के अंदर क्या हुआ था प्रोसेस, लंग्स के अंदर O2 और CO2 का एक्सचेंज हुआ था, है ना। वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाता है और ब्लड से अल्वेलाई मतलब मटेरियल में आ जाता है, लंग्स में आ जाता है, वो क्या है नाम बताओ, एल्वेलाई। क्लियर, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा, बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, इतना तो पता है, ठीक ना। अब हमें देखना है कि एक जगह से दूसरे जगह ये फूड मटेरियल को, ऑक्सीजन को कैसे ले जाएंगे। तो वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है उसे ही हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम। और यहाँ पर बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है वो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्लियर। ये जो हमें स्पेशली अभी देखना है वो किसके अंदर देखना है, इन ह्यूमन बींग्स। क्लियर है। अभी पहले ह्यूमन बींग्स के अंदर देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्लांट पे जाएंगे। अच्छा हमको ये बताओ ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता क्यों है। जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे तो सेल का बॉडी काम नहीं करेगा, सेल के पास एनर्जी नहीं जाएगा ना। सिंपल है, अगर सेल तक पहुंचाना है ना, क्योंकि देखो हर जगह पे डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, हर जगह पे ऑक्सीजन मतलब गैस एक्सचेंज का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। जैसे ऑक्सीजन लेंगे तो लंग्स में जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई सेल है तो यहाँ पर भी सांस लेने वाला सिस्टम लगाए क्या, नहीं ना। तो उसके लिए नेचर ने हम लोगों को एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दे रखा है और उसके अंदर ब्लड हमेशा क्या हो रहा होता है, फ्लो होता है। और ब्लड को जो पंप करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, वो कौन सा स्ट्रक्चर रहता है, यही है वो हार्ट। क्लियर। 9th क्लास याद करो, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं इंसान के हार्ट में बताओ। फिश में, फिश के हार्ट में कितना चैम्बर होगा, हाउ मेनी चैम्बर्स प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ फिश। 8 2 कितना होगा, 2। एक ऑरिकल दूसरा वेंट्रिकल होता है, फिश हो गया ये। दूसरा बताओ, दूसरा ऑरिकल आर्टिकल एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब होता है, एम्फी का मतलब बोथ, एम्फी का मतलब बोथ क्या चीज़, लैंड और वाटर, मतलब जो जमीन पे और पानी में दोनों जगह पे रहता है उस तरह के एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियंस, ठीक ना। और एम्फीबियंस के अंदर जो हार्ट रहता है उसका हार्ट में कितने चैम्बर होगा, 3 चैम्बर। समझ में भी आ रहा है कि नहीं। चैम्बर का मतलब उसमें जगह रहेगा, जैसे देखो ये हार्ट है तो इसमें 4 पार्ट कमरा बना हुआ रहेगा, कमरा जैसा। क्लियर। तो इसके अंदर होता है 3 चैम्बर, समझ में आ गया। 2 ऑरिकल और एक ही वेंट्रिकल होता है उसके अंदर, ठीक ना। ये वेंट्रिकल हो जाएगा, ये ऑरिकल हो जाएगा, समझ आ रहा है। ये किसका है, इसका। क्लियर। प्लस में रेप्टाइल्स का भी यही होता है। रेप्टाइल्स का मतलब जो सांप हो गया, कछुआ हो गया, ये सब चीजें। क्लियर। तो एम्फीबियंस में सांप नहीं आता है, वो पानी में रहता है। पानी में कुछ भोजन के लिए जा सकता है लेकिन रहता पानी में नहीं है, वो पानी में नहीं रह सकता है, वो जमीन पे ही रहता है। मेढक हाँ पानी में भी जिंदा रह सकता है और जमीन पे भी जिंदा रह सकता है। सांप नहीं पानी में आ जाएगा, सांप पानी में रख दोगे, सांस लेने के लिए उसको बाहर ही आना पड़ेगा। क्लियर। चलो तो रेप्टाइल्स के हार्ट के अंदर 3 चैम्बर होगा, लेकिन रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन का नाम है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का नाम सुना हुआ है, मगरमच्छ। क्लियर। मगरमच्छ के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक ना। इसका जो हार्ट बना रहेगा 4 चैम्बर का। मगरमच्छ हो गया, बर्ड्स पक्षी, ठीक ना। मैमल्स, मैमल्स जानते हो क्या होता है, मैमल्स का मतलब जिसके बॉडी पे मैमरी ग्लैंड हो, मतलब जो अपने बच्चे को प्रोड्यूस करेगा और उसको दूध पिलाएगा। क्लियर। तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को मैमल्स कहते हैं। और प्लस में उसके बॉडी पे बाल भी होगा, हेयर भी होगा, तो उसे हम मैमल्स कहते हैं। जैसे गोट हो गया, ठीक ना, काऊ हो गया, उसके बाद इंसान हो गया, ये सब चीज़ें। क्लियर है, मैमल्स कहलाता है। और इसमें 4 चैम्बर होगा, इसमें भी कितना होता है, हार्ट में 4 चैम्बर। समझ में आ चुका है। क्लियर, ठीक ना। मिटा दे इसको, नहीं